सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मुझे एक बार बोलेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी या ग्रामीण थी? यानी अर्बन थी या रूरल थी? तो आप सबका आंसर क्या आएगा? आप कहेंगे भैया बढ़िया शहर उन लोगों ने बनाए हुए थे। एक नगरीय सभ्यता है, एक आपका अर्बन सिविलाइजेशन थी। लेकिन अगर हम देखें, जो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, उसके बाद आर्य भारत में आए, एक नई सभ्यता को जन्म दिया जिसके वंशज हम लोग हैं। तो वो लोग कैसी सभ्यता के लोग थे? तो आप कहेंगे कि वो एक ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। कैसी सभ्यता थी ये? ग्रामीण सभ्यता। तो बहुत पूछा जाता और यही अंतर है सबसे बड़ा भी। कोई पूछे सिंधु घाटी सभ्यता, और भी बहुत सारे अंतर है, लेकिन मुख्य रहन सहन का अंतर ये है कि ये ग्रामीण थी और वो नगरीय थी। ग्रामीण सभ्यता थी, एक रूरल सिविलाइजेशन थी। रूरल सिविलाइजेशन। समाज, देखो समाज की प्रकृति अब बदल रही है। पहले समाज क्या था, कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता के समय? आप कहेंगे मात्र सत्तात्मक था, यहाँ पितृसत्तात्मक हो गया। भाषा इनकी संस्कृत थी, ठीक है। प्रमुख देवता कौन रहे ऋग्वेदिक कालीन समाज में? प्रमुख देवता इंद्र रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो प्रजापति देवता हो जाएंगे। कभी भी पूछे ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया कि सबसे प्रमुख देवता पशुपति थे। वेरी गुड, ईस्वी एकदम अच्छा आंसर है। हेमंत जी बहुत शानदार एवं बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। रोहित राज जी बहुत सारा प्यार, वेरी गुड। आगे अब आ गया, गुरुजी आपने कल बताया जन वाले को जनपति बोलते थे, लेकिन देश का नहीं बताया। राष्ट्र का प्रमुख तो राजा ही होता है बच्चे, वो राजन होता था, राष्ट्र का प्रमुख राजा होता था। अनमोल कुमार जी बहुत थैंक यू। प्रमुख देवता पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कौन? प्रजापति। इसके साक्ष्य कहां से मिले? मैंने बोला एशिया माइनर से बोगज कोई अभिलेख। कमेंट सेक्शन में बोलिए बोगज कोई अभिलेख कितना पुराना है। बोगज कोई अभिलेख, जिससे मैंने 4 देवताओं का उल्लेख आपको बताया था, वो कितने वर्ष पुराना है? कसी अभिलेख ईरान से मिला और ये तुर्की देश से। एक तो एक बेसिक बात हुई इनकी, बहुत एक कॉमन बात हुई, ठीक है। वेरी गुड। समझ गए? तो ऋग्वेदिक काल में डिसीजन कौन लेने गए? आपके घर में आज कौन डिसीजन लेता है बड़े? आप कहेंगे जी फादर साहब लेते हैं, पिताजी बड़े डिसीजन लेते हैं, तो पितृसत्तात्मक हुआ। भाषा इनकी संस्कृत थी, ठीक है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब आते हैं भक्षी। भक्षी मतलब किस प्रकार का खाना खाते थे? तो क्या बोलेंगे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसा खाना खाते थे? आप कहेंगे वो भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, क्योंकि अन्न उतना उत्पादन नहीं हुआ था, अन्न उतना पैदा नहीं हुआ था। आप कहेंगे आज भी अन्न पैदा हो चुका, तो आज भी लोग खाते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन की वजह से खाते हैं, तब अन्न की कमी की वजह से खाते थे। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग उसे खाने को मजबूर है, वो फूड चेन का एक हिस्सा है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा प्रचलित नहीं थे। साथ में लिख लेना, जाति प्रथा भी प्रचलित नहीं थी। जाति प्रथा। और ये सभी सोचने के मुद्दे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं आपका ऋग्वेदिक काल को, जो 1500 से लेकर के 1000 बीसी है। यानी आज से लगभग 3500 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, और अपने इस प्यारे देश भारत की ही बात हम कर रहे हैं। बाल विवाह आज होता है कि नहीं होता? लड़कियों को आज डराया जाता है इस एक नाम से। डराया क्या जाता है? उनसे बगैर पूछे उनकी शादी करा दी जाती है। पति उनको पीटे, उनका ख्याल रखे ना रखे कैसा है, हम आज की वर्तमान स्थिति को देख करके उसकी शादी कर देते हैं। और बहुत सारे घर बोलते हैं कि लड़की बड़ी होकर के भाग जाएगी, इसीलिए कम उम्र में उसकी शादी कर दो, उसकी एजुकेशन मत दो, नहीं तो लड़की कॉलेज जाती है तो भाग जाती है। बहुत सारे लोगों के अविकसित मस्तिष्क में ये चीजें भर दी गई। आप जो भी लड़कियां मेरी बात सुन रही हो, आप खुशनसीब हैं कि आप एक बेहतर जीवन जी पा रही हैं, कि आपको ऐसा परिवार मिला है कि वो आपको पढ़ा रहा है। लेकिन आज से 3500 साल पहले वाले लोग भी इंटेलिजेंट थे, बाल विवाह नहीं करते थे किसी का। पर्दा प्रथा नहीं थी।
बहुत सारे लोगों ने बोला भैया पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा इस देश में मेरे बच्चे लुटेरों के द्वारा चलाई गई। औरंगजेब ने जब सुंदर लड़कियों का अपहरण शुरू किया तो सबने अपने मुंह ढकने शुरू किए। विदेशी आतताइयों ने जब आक्रमण किया तो सबने अपने मुंह ढकने शुरू किए। तो ये क्रियाविधि हमारे देश में कभी थी ही नहीं। और आप सोचें, क्या कोई स्त्री पर्दा करके चलती है तो उस सब के लिए सबके दिल में इज्जत और रेस्पेक्ट रहती है? क्या उससे कोई ईर्ष्या नहीं करता? क्या उस पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता? या जो लड़कियां बिगर पर्दे के रहें वो क्या पाप की भागी हैं? ऐसा हमारे यहाँ था ही नहीं। आप एक बात बताओ, आप किससे पर्दा करते हैं? मैं पूछता हूँ, आपके घर में औरंगजेब कौन है? कहते हैं जी नहीं, ये तो इज्जत होती। इसमें कौन सी इज्जत है? मुंह ढक करके रख लेना, ये किस प्रकार की इज्जत हो सकती है? और इस बात को सिर्फ लड़कियां समझ सकती है। लड़के बोलेंगे जी क्या बात कर रहे हो। इसमें कोई बच्चे ऐसा बड़ा काम नहीं है कि जिस पर हम लोग सम्मान से जी करके हाथ उठा करके बोल पाए कि बहुत बेहतरीन काम है। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक गैप है, कम्युनिकेशन गैप इससे पैदा होता है। सीधी बातें, सीधा वार्तालाप जो घर में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसको हम लोगों ने एक नया शब्द लिया, बोले कि जी शर्म रहती है इससे। भाई साहब, पर्दा करने वाली स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं। शायद आपने पर्दे को ढक करके झगड़ती हुई स्त्रियां ना देखी हो। तो काम सारे होते हैं पर्दे में। जो काम वो चाहे वो पर्दे में कर सकती हैं। ये आपके दिमाग का एक मिथ है कि ये एक शर्म और इज्जत है। ऐसा कुछ नहीं होता। विधवा विवाह, कितने विकसित लोग रहे होंगे कि अगर किसी लड़की का पति एक्सपायर 6 महीने 4 महीने कुछ वर्षों के बाद हो गया और उसको बोले कि इसकी दोबारा शादी होगी, बोले हाँ दोबारा शादी हो सकती है। लेकिन आज के आधुनिक समाज ने क्या काम किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एक लड़ाई लड़नी पड़ी। 1856 कैनिंग के टाइम पर उन्होंने विधवा विडो रिमैरिज एक्ट के लिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए प्रयास किए, जो कैनिंग के समय पर लागू हुए। मैं आधुनिक भारत में आपको पढ़ाऊंगा। तो वो लोगों को बोल रहे हैं। और पता ये स्थिति देश में थी 1856 में, ये खत्म हुआ। 1856 के से पहले स्थिति देश में ये थी कि किसी का पति अगर मर गया तो बोलते थे कि तुमको इस पति की लाश के साथ जलना होगा। पति को अगर जलाया जा रहा है तो उसकी डेड बॉडी के साथ में तुमको जलना होगा। और अगर तुम नहीं जलती हो तो तुम फिर दूषित हो, फिर तुम एक गंदगी हो, तुम अपवित्र हो। और फिर उसको कोई अपने घर नहीं बुलाता था। अपवाद थे, किसी राजा की बेटी है उसने मना कर दिया, राजा की बेटी ने मना कर दिया, मेरा पति मर गया मैं क्यों जल जाऊं। ये क्या हुआ? जीवन है तो मृत्यु भी होगी, लेकिन वो असामयिक मृत्यु की उसकी हो गई तो मैं भी खुद को मार दूं। तो किसी राजा की बेटी ने डिनाई कर दिया होगा, तो राजा की बेटी तो जी पाई, लेकिन किसी गरीब की बेटी ने अगर मना कर दिया तो उसको समाज ने जीने नहीं दिया, उसको पत्थर मारे गए, अपने घरों में प्रवेश नहीं देने दिया, बोले तो अपवित्र हो चुकी है, इसको अपने पति के साथ। ये लोग ऐसे नहीं है, इसीलिए इनको हम बोल रहे श्रेष्ठ। सती प्रथा, जो मैंने अभी बोला कि पति अगर एक्सपायर हो जाएगा तो उसको जब उसके फ्यूनरल के लिए जाएंगे, अंतिम संस्कार के लिए, तो पति को जिंदी को बैठना पड़ता था चिता पर। आप सोचे कितना कष्टदायक होता होगा। ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जाति प्रथा, जन्म के आधार पर जाति प्रथा नहीं थी, जाति प्रथा थी कर्म के आधार पर। और बच्चे समझना, और मैं हमेशा कहता हूं कि कोई एक छात्र सीख पाए इस एक बात को, कर्म के आधार पर यानी काम के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। जाति पर गर्व करना कोई बड़ी बात ही नहीं है। आपको गर्व करना है तो मनुष्य होने पर गर्व कीजिए कि आप इंसान हैं। आप इस एक बात पर गर्व करें कि मैं फलाना जाति से हूं, तो ये दर्शाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो बच्चे माइंडसेट है वो एकदम धरातल पे नहीं है। फिर आप किसी भूल में हैं, किसी अंधकार में आप जी रहे हैं, आपको उजाला मिला ही नहीं है। तो कहते कर्म के आधार पर 4 चीजें बनाई गई। जो लोग शिक्षा देने या लेने आदि का काम करे, जो भी इस शिक्षा के कार्य में लगा हुआ है, जाति से मतलब नहीं है, वो ब्राह्मण है। जो लोग व्यापार करते थे वो वैश्य थे, लेन देन आदि का कार्य। जो लोग रक्षा आदि का कार्य करते थे कबीले की, या उसको क्षत्रिय।
और जो लोग स्वयं का काम करते थे उनको शूद्र। तो कर्म के आधार पर, ना कि जाति के आधार पर। लेकिन धीरे धीरे हमने इसको क्या कर दिया, जाति के आधार पर कर दिया। आने वाले समय में, जैसे आज के समय को आप देखें, बदलते समय के साथ ये कैसी होगी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, वैश्य का बेटा वैश्य, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र। जबकि ऐसा नहीं था। जिस व्यक्ति का जो कर्म था उसके आधार पर, और बहुत अच्छा सिस्टम था। अब एक बात सोचें, आप लोगों ने एक कैटेगरी बना ली किसी ने ब्राह्मण नाम से, और बोले कि भाई ये ब्राह्मण वो है जो शिक्षा लेने देने आदि का काम करे। लेकिन कल को अगर उसका बेटा चोरी करने लग जाता है ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी थोड़ी है। कल को कोई नीच कर्म करके वो आता है, और फिर भी क्योंकि वो उस जाति में पैदा हुआ और उसको ऊंचा समझा जाए कि ये तो ऊंचा व्यक्ति है, तो ये तो गलत एक धारणा हुई। व्यापार करने वाले व्यक्ति को वेश्य, और कल व्यापार ना करके लूटमार करने लग जाए और तब भी वेश्य, तो ये तो गलत चीज हुई। क्षत्रिय, रक्षा करने का काम क्षत्रिय का, बोलेगे कि जितने भी लोग गलत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, अपनी रक्षा आदि के लिए आवाज उठा सकते हैं, वो क्षत्रिय हैं। लेकिन आप अपने दोस्त के साथ मिलकर, दोस्त भी किसी सड़क पर चलती लड़की पर टिप्पणी कर रहा है और आप हंस रहे हैं, आप उसके साथी हैं, और आप कहें मैं क्षत्रिय हूं, और आप लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो फिर कैसे क्षत्रिय हैं आप? जो व्यक्ति अपने हाथ से काम करता है वो शूद्र है। ना करे कल को काम, नाकारा हो जाए, आलसी हो जाए, तो क्यों कहें उसको? तो ये बड़ा सिस्टमैटिक एक सोसाइटी थी, बड़ा सिस्टमैटिक समाज था। ठीक है, क्या बोलोगे? अंतर जातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। अंतर जातीय मतलब इंटरकास्ट मैरिज, क्योंकि जातियां जन्म के आधार पर इन्होंने माना नहीं। शूद्र की क्षत्रियों में शादी हो सकती थी, वेश्यों की क्षत्रियों में शादी हो सकती थी, ब्राह्मण की वेश्यों में शादी हो सकती थी, ब्राह्मण की शूद्र में शादी हो सकती थी, वेश्य की शूद्र में शादी हो सकती थी। इंटरकास्ट मैरिज थी। और सबसे बड़ी बात है कि लड़की की रजामंदी भी ली जाती थी। मैंने आपको बताया ना, एक हमारे पड़ोसी गांव में 15 या 16 साल की लड़की की शादी कर दी गई किसी ऐसे आदमी से जिसकी दूसरी शादी हो चुकी थी, मतलब पहले भी शादी कर चुका था। और उस लड़की को उन लोगों ने कुछ दिन बाद दहेज के लिए उस छत से फेंक दिया, और रिपोर्ट बनवाएगी कि लड़की कपड़े सुखाते समय नीचे गिर गई है। आप समझ सकते हैं कि बिगर चुनाव के किसी अविकसित अवस्था, ये विवाह का अर्थ नहीं होता है। विवाह में रजामंदी होनी चाहिए। लेकिन बोले कल को लड़की आके बोले जी मुझे लड़का पसंद है, क्या घर वालों को एग्री होना चाहिए? नहीं, उसके लिए विशेष प्रकार की एक जांच पड़ताल आपको देखना चाहिए कि चीजें हित में रहेंगी या नहीं रहेंगी, तब आगे प्रोसीड करें, तो वहां पर खुशियां भी रहती हैं। लेकिन दूसरी बड़ी चीज इनकी क्या थी? दूसरी बड़ी चीज थी इनकी अंतरजातीय विवाह के साथ साथ में कि लड़की अगर चाहे तो अविवाहित भी रह सकती है। आज क्या बोलेंगे लड़की को? बोलेंगे नहीं, लड़की ऐसे कैसे रह जाएगी अविवाहित, लांछन लग जाएगा। सब लोग बोलेंगे लड़की की शादी पता नहीं क्यों करी। क्योंकि हम लोग अपने जीवन में अपने जीवन को बेहतर बनाने से ज्यादा ये सोचते हैं कि और लोग क्या सोचते हैं, जबकि और लोगों का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं होता। जब आप संकट की घड़ी में होते हैं तो शायद इक्का दुक्का या शायद वो भी ना मिले, वो व्यक्ति शामिल होंगे, बाकी सब कोई शामिल नहीं होगा जिनको आप देखते हैं कि ऐसा होगा। ये क्या कहेंगे? तो इन्होंने बोला आपका वैदिक काल में कि स्त्री चाहे तो अविवाहित रह सकती है, और अविवाहित स्त्रियां बहुत रहती थी, रह सकती थी, जिसको ये लोग अमाजू कहते थे। भाई आज लड़के रह सकते हैं ना अविवाहित? रतन टाटा अविवाहित हैं, योगी आदित्यनाथ जी अविवाहित है, राहुल गांधी अविवाहित हैं। तो इस तरह लड़कियों का भी तो चुनाव होना चाहिए। आप कहेंगे भैया लड़कियां भी रहती बहुत कम रेशियो में, ना के बराबर, लड़के ज्यादा। तो वो चॉइस थी उसकी, उसको नहीं करनी शादी। नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा ये महाभारत कालीन एक प्रथा है, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा से क्या मतलब होता है कि अगर पति पुत्र पैदा करने की स्थिति में नहीं है, पहला कारण। भाई अगर स्त्री बांझ हो सकती है तो बहुत सारे पुरुष भी इसका शिकार होते हैं कि
उनकी प्रजनन शक्ति उतनी नहीं होती कि वो बच्चे को जन्म दे पाए। तो इसी के लिए पहले से नियोग प्रथा थी, या किसी का पति बहुत जल्दी शादी के बाद में एक्सपायर हो जाए तो ये लोग वंश वृद्धि को मानते थे कि वंश वृद्धि होनी चाहिए। अगला वंश कैसे आएगा? तो उसको, वो जो लड़की है उसको पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए वो सिर्फ पुत्र प्राप्ति के लिए, अन्य किसी बात के लिए नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए वो आपका संबंध बनाए, इसके लिए, ताकि उसका वंश आगे चल पाए और उसका जीवन आसान हो पाए। इसको नियोग प्रथा कहते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में, मुझे बताओ पांडवों की माता कौन है? तो आप कहेंगे भैया पांडवों की माता कुंती थी। कुंती को 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। नकुल सहदेव पांडु के पुत्र नहीं है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन पांडु के पुत्र नहीं है, क्योंकि पांडु पुत्र पैदा करने में अक्षम है। पांडु को पुत्र पैदा हो ही नहीं सकते। तो इंद्रदेव और पवनदेव के द्वारा युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम को पैदा किया जाता है। वहीं अश्विनी कुमार नकुल और सहदेव को पैदा करते हैं। अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य थे, तो उन्होंने आकर के संबंध बनाए किससे? आपका पांडवों की माता कुंती से। तो क्या बोलेंगे? ये नियोग प्रथा थी, बहुत चली है देश में। क्या बोलेंगे? बहुत। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, खुद धृतराष्ट्र और पांडु, भाई कौरवों के पिता कौन? धृतराष्ट्र। पांडवों के पिता कौन? पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु जो हैं, ये खुद नियोग से पैदा हुए हैं, मतलब अपने स्वयं के पिता भी वही हुए। लेकिन नियोग प्रथा क्योंकि प्रचलित थी, और जो व्यक्ति नियोग करता था उसको सम्मान में एक दृष्टि, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत जगह ऐसा होता है कि बड़े भाई की मौत के बाद में भाभी की शादी देवर से करा दी जाती है। इससे देवर से, तो ये भी एक नियोग का ही पार्ट है। ठीक है, आगे समझ पाइए। आगे आएंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद पर चलेंगे। अब आएंगे हम धीरे धीरे, आपका वैदिक काल ही पढ़ रहे हैं, अभी ऋग्वेद नहीं पढ़ रहे हैं हम। ऋग्वेद को हम पढ़ेंगे आगे, पार्ट टू पार्ट। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये पढ़ेंगे। ठीक है, आगे। आर्य शब्द कितनी बार आया है ऋग्वेद में? 33 बार आया है। 33 बार। प्रकाश कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शाबाश। आर्य शब्द, आर्य कौन है? श्रेष्ठ थे। अब आप लोग समझ गए होंगे श्रेष्ठ क्यों है, क्या बेस्ट चीजें हैं इनकी, समझ पाए? यस और नो? ऐसे नहीं है आज के लोगों की तरह इतने खराब माइंडसेट के लोग नहीं थे। आज क्या है, आज हम लोग हर तरीके से बटे हुए हैं, हमारा पतन हो चुका है। इस देश में ये देखा जाता है कि सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो एकदम ओपन स्टेट माइंड से बौद्धिक तरीके से सोच पाते हैं, बाकी 93% इस देश में मूर्ख है। आप अपने आगे आने वाले जीवन में तय करना, आप 93% मूर्ख के साथ जीना चाहते हैं या 7% बुद्धिमत्ता के साथ जीना चाहते हैं? मूर्खता या बुद्धिमत्ता? दोस्त यार, तुम मानव सभ्यता को बेहतर बनाने के लिए पैदा हुए हो, इसको खराब करने के लिए। और हम लोग क्या करते जा रहे हैं? पहले जो सिस्टमेटिक चीजें थी उनको भी हम खराब करते जा रहे हैं। आगे आर्य शब्द 33 बार आया है। इंद्र 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया है, इंद्र शब्द का, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र ही है। कैसे जी? पूरा ऋग्वेद एक पुस्तक है, उसमें इंद्र 250 बार लिखे हुए हैं। जैसे आपने कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिखा है, तो एक बार यस हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 200 बार हुआ है। विष्णु शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 100 बार हुआ है। और शिव का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 3। यानी शिव प्रमुख देवता नहीं है, उनके प्रमुख देवता कौन थे? महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रमुख देवता इंद्र थे। क्या बोलेंगे? प्रमुख देवता कौन थे उनके? बोलेंगे मेरे फटाफट से। वेरी गुड सर जी, आप गलत क्यों बोलते? नकुल सहदेव की माता कुंती नहीं थी। अरे सॉरी मैं शायद इस बात में बोल नहीं पाया, मैं नियोग को समझा रहा था आप लोगों को। कुंती उनकी माता नहीं है, अगर मैं ऐसा बोल गया हूं तो मैं गलत बोल रहा हूं। जो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन है वो तीनों नियोग से पैदा हुए हैं, उनकी माता कुंती है। नकुल और सहदेव की माता माद्री है।
शायद मैं बात बातों में आपको नियोग समझाते समय सिर्फ उसी एक चीज पर फोकस कर रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैंने गलत बोला था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निवेदिता पांडे सर, हम आपकी तरह बनना चाहते नहीं मेरे दोस्त, आप मुझसे भी बेहतर हैं। इस दुनिया में हर एक आदमी बेहतर हो सकता है और किसी से भी बेहतर हो सकता है। इंद्र देवता को हम पुरेंद्र के नाम से भी जानते हैं। पूछता है कि ऋग्वेदिक काल में पुरेंद्र किस देवता को कहा गया है? पुरेंद्र कहा गया है। ये पर्यायवाची शब्द भी है, हिंदी के बच्चे जानते होंगे जो हिंदी भाषा पढ़ते होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे लिख चुके इतना। अब पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का नाम प्रयोग हुआ है? किस नदी का नाम? सिंधु नदी, जिसको मैंने क्या बोला था, हिरण्यवी। एक नाम और बताया था मैंने आपको, बोले जरा, क्या बोलोगे? हिरण्यव। 55 बार, 55 बार। अनिल कुमार जी जानते हैं, कह रहे सर जी आप ब्लॉग नहीं करते, आप मजे में बोलते हैं। तुम्हारा मन तुमसे कहता होगा यार कमेंट लिख दे एक, सर जी मेरा नाम दिखाई दे रहा है, सर जी मेरा कमेंट दिख रहा है, क्या सर जी मैं ब्लॉग तो नहीं हूं? तुम्हारा मन तुमको मैसेज दे रहा है। और एक छात्र का मन अगर उसके काबू में नहीं है तो वो जीवन में मेरे दोस्त कुछ नहीं कर सकता, वो भटकेगा सिर्फ। जो बच्चे एक डिसीजन ले चुके हैं कि सिर्फ फोकस के साथ क्या सिखाया जा रहा है ये सीखना है, वो आगे जाने वाला बच्चा है। तो सबसे ज्यादा बार क्या बोलोगे किस नदी का प्रयोग हुआ है? सबसे ज्यादा बार जिक्र किस नदी का किया गया है? जिक्र मतलब बोला गया है, तो सिंधु नदी। यमुना नदी 3 बार, गंगा 1 बार, सरस्वती नदी को सबसे, हालांकि 50 बार ही नाम प्रयोग हुआ, लेकिन सबसे पवित्र कौन कौन से 3 नाम मैंने तुम्हें बताए? नदी तमा सबसे अच्छी नदी, देवी तमा सबसे अच्छी देवी, माते तमा सबसे अच्छी मां कहा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। अब आएंगे वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य, आप कहेंगे भैया वेद क्या है? प्रश्न बनेगा दिमाग में, हालांकि वो अलग टॉपिक है, हम उसको समझेंगे। आप कहेंगे वेद ये होता क्या है? अच्छा, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने आपको कोई नॉलेज दी, कुछ सिखाया मैंने थोड़ा बहुत आपको, आपने सुना, तो जो आपने सुना वही श्रुति है। उसी को हम सिस्टम बोलते हैं, उसी को हम निकाय बोलते हैं, उसी को हम निगम बोलते हैं। जो आप सुनते हैं और सीखते हैं, ऐसे नहीं सुन के एक कान सुना दूसरे से निकाल दिया, जो सुन के आपने सीखा वही वेद है, वही वेद है, वही श्रुति है। तो सुना क्या गया? सुना गया कि जीवन किस प्रकार होना चाहिए, जीवन की सत्यता क्या है। अनेक प्रकार के अध्ययन, विभिन्न दर्शन देश में लिखे गए, सांख्य दर्शन से लेकर के योग दर्शन क्या है। जैसा आप पढ़ते योग दर्शन पतंजलि ऋषि का, तो योग दर्शन पतंजलि ऋषि जी ने लिखा है। योग दर्शन पहले से था, उन्होंने सुना और उसको लिख दिया। सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी ने लिख दिया, लेकिन सांख्य दर्शन पहले से, उन्होंने सुन के लिखा है। वेदों को किसने लिखा? बोलेंगे जरा, कितने बच्चे जानते हैं? कृष्ण द्वैपायन। तो उनके बारे में 2 चीजें आती हैं कि उन्होंने इसको सुना और लिखा। तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा, वेद व्यास जी ने सारे वेद भी लिख दिए, महाभारत भी लिख दी, महाभारत का एक इतना खुद में एक विशाल पार्ट भगवत गीता भी उन्होंने लिख दिया। तो लोग पूछते हैं ऐसा कैसे संभव हो गया कि एक ही व्यक्ति इतना कुछ लिख दे? इतना सारा तो एक व्यक्ति नहीं लिख सकता अकेले। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया था इस बात पे, उन्होंने कहा था कि ये एक वर्ग रहा होगा, ये लोगों की एक सभा या एक संगठित समूह, जिसको किस नाम से जानते होंगे? वेद व्यास के नाम से जानते होंगे कि वेद व्यास हैं। बहुत सारे लोग रहे होंगे, ज्ञानी व्यक्ति, जिन्होंने इसको लिखा होगा। तो कहने का मतलब है मनुष्य के आगे के जीवन को उसे कैसे जीना चाहिए,
क्या इस संसार की सच्चाई है, क्या पदार्थ है। महर्षि कणाद जैसे व्यक्ति इस देश में हुए जिन्होंने पार्टिकल थ्योरी दी, कणों का सिद्धांत दिया। तो सब कुछ के बारे में लिखा गया। तो वैदिक साहित्य यानी कि जो वेदों का साहित्य है, लिटरेचर है, जो वेदों के बारे में बताता है, तो उसमें सबसे पहले हम उपनिषद को पढ़ेंगे। किसको? उपनिषद को। हालांकि उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए हैं। क्या बोलेंगे? सबसे पहले कौन लिखे गए? वेद। जब इनकी भाषा कठिन लगी और लोगों को जब वेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है, निम्नलिखित में से उनके लिखने का कौन सा क्रम सही है? क्या बोलेंगे? वेद, वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वेदों को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको समझाने के लिए। जब ब्राह्मण ग्रंथों के बाद लिखे गए आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक मतलब क्योंकि ये जंगल में लिखे गए तो इनको अरण्य कहा गया। अरण्य हम वन को बोलते हैं संस्कृत में। उसके बाद में उपनिषद लिखे गए। क्या लिखे गए? उपनिषद। इन सब को समझने के लिए, और सबसे आसान तरीका भी किसको माना जाता है कि सबसे पहले उपनिषदों को जान लिया जाए। तो उपनिषद 3 शब्दों से मिलकर बनता है। उप धन नी धन शद। उप का मतलब होता है क्या? निकट। शद का मतलब होता है बैठना। क्या बोलोगे? सद का मतलब होता है बैठना। निकट यानी कि समीप, नजदीक। निही मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सुनने के लिए बैठना। कहते हैं कि जो छात्र विकसित होना चाहते हैं, जो अपने जीवन का परिवर्तन करना चाहते हैं, वो खुद ही चुनाव कर लेते हैं कि उनको किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना है, और किसकी बातें उनको माननी है और किसकी बातें नहीं माननी। यही तो अंतर है। कोई व्यक्ति चोर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उस प्रवृत्ति के लोगों की बातों को मान लेता है। और कोई व्यक्ति संतत्व, जेंटलमैन, एक ग्रेट मैन क्यों बन जाता है? क्योंकि वो उस तरह के लोगों की बात को मान लेता है। तो बात सारी सीखने की है। तो किसके पास बैठ के सीखा? गुरु के पास बैठ के, गुरु के निकट बैठकर कुछ सीखना, यही उपनिषद है। यही उपनिषद है। वैदिक साहित्य बच्चे, इनकी संख्या की अगर हम बात करें, उपनिषदों की, उपनिषदों की ये बात अब खत्म हो जाती है हमारी यहीं पर। ये मैंने लिखने का सिर्फ क्रम समझाया, इनके लिखने का क्रम क्या है, ये बात, इसका महत्व सिर्फ इतना ही है। आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, देखेंगे कितनी संख्या है। आपसे पूछे, सारे बच्चे आंसर करेंगे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 108 है। मतलब गुरु के समीप बैठ के शिष्य ने सीखा और उसको लिखा, तो वो उपनिषद हो गया। देखेंगे ध्यान से, क्या बोलेंगे? सिर्फ गद्य में कितने हैं? ओनली प्रोज। गद्य और पद्य में कितने हैं? उपनिषद है। और सिर्फ पद्य में कितने हैं? ये क्या होता है पद्य और गद्य? समझते हो नहीं? आप सब लोग हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम के रहे होंगे, तो पैसेज पढ़ते होंगे अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में कुछ सेंटेंस लिखे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? आपका, उसको हम बोलते हैं आपका, क्या बोलोगे? प्रोज, पैसेज जो है। लेकिन कोई चीज पोयम के फॉर्म में लिख रही हो, कविता के फॉर्म में लिख रही हो, तो उसको हम बोलते हैं पद्य। तो 108 में से कितने उपनिषद ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में है? तो वो 4 हैं। कौन कौन से? कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयणी उपनिषद। क्या भैया नाम याद कर रहे होंगे? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, याद करना ही होगा कि 108 में से 4 ऐसे हैं जो सिर्फ गद्य में लिखे गए। उनमें कोई कविता का फॉर्म नहीं है, कोई पंक्तियां नहीं है, कोई लयबद्ध पंक्तियां नहीं है, कोई आपका कवितात्मक रूप से नहीं है। लेकिन 2 में क्या है? प्रोज भी और पोइट्री दोनों है। कौन कौन है ऐसे? प्रश्न उपनिषद है और केन उपनिषद है। और बाकी 102 वो सिर्फ पद्य में है। वो संख्या याद अपने आप ही रह जाएगी। अनिल कुमार जी, बहुत सारा प्यार, अपने बोलिए। इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा और आपके अंदर वो ज्ञान है। छात्र को, अगर कोई छात्र, प्यारे बच्चे, अच्छी बात कर रहा है तो इसका मतलब वो उसकी परवरिश को दर्शाता है कि उसको वो चीजें सिखाई गई हैं।
वेरी गुड, कोई दिक्कत? अच्छा, कोई रचना अगर गद्य और पद्य दोनों में लिखी हो, प्रोज एंड पोएट्री में लिखी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसके लिए एक शब्द आता है चंपू। तुम ये मत बोला तुम्हारा नाम रख दूंगा नहीं मैं चंपू किसी का। चंपू, चंपू का मतलब ऐसी कोई रचना जो गद्य और पद्य यानी प्रोज और पोएट्री दोनों रूप में हो। तो कभी भी पूछे ऐसे उपनिषद जो चंपू काव्य में लिखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है? 2 है। कभी भूलेंगे तो नहीं? क्या बोलेंगे? कभी भूलेंगे तो नहीं? क्या बोलोगे? एक बच्चा कह रहा सर जी केन क्या? ये उपनिषद का नाम है 108 में से। उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं आपको एक उपनिषद के बारे में पढ़ाने लग जाऊं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान मुझको भी उसका नहीं है उपनिषद का, बहुत सारे ऋषियों को ज्ञान नहीं है पूर्ण, वो रिसर्च का विषय है, बड़े अध्ययन का विषय है।